खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। गुणवत्ता नियंत्रण बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम, पालक भाजी के उत्पादन के बेहतर तकनीक, लौकी के विक्रांत वैरायटी, करोंदा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा सामग्री के गुणवत्ता नियंत्रण करे बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम, जेकर अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी विभाग के 106 नर्सरी और एक बीज उत्पादक प्रक्षेत्र आदि मन ला ए मिशन के माध्यम ले सुदृढ़ किए जाथे। ये नर्सरी मन के उपयोग बड़े पैमाना में पौध सामग्री उत्पादन बर करे के अनुशंसा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के भाग यही नर्सरी ले पूरा करे जाना चाहिए, जेकर ले किसान ला सही और कम दर में पौध सामग्री प्राप्त हो सके और आवश्यकता अनुसार नर्सरी ला सुदृढ़ करके एला उपयोगी बनाए बर कदम उठाए जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। हमार पत्तेदार सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन खोदाई बोआई के समय बेहतर तकनीक अपना के बने ढंग ले पालक भाजी प्राप्त कर सकत है। ये तकनीक में खेत के 3-4 बार जोताई करके माटी ला भुरभुरा और समतल बना लेवे और पंक्तिबद्ध तरीका ले एला लगावे। बोआई के समय एकर माटी में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास आदि ला मिला देवे और 4-4 दिन में सिंचाई करते रहे। पालक के खेती में निंदानाशक दवाई के प्रयोग सही नहीं रहे, तेकर सेती खुरपी ले निंदाई कोढ़ाई करना चाहिए। पालक के पत्ता में पर्ण जालक कीट के संक्रमण ला बचाए बर फसल में मेलिथियान 50 EC प्रति लीटर के छिड़काव करें। ए प्रकार से 25 से 30 दिन में पालक भाजी ह तोड़े के लायक हो जाथे और तोड़े के 15-20 दिन बाद फसल दोबारा तैयार होथे। ए प्रकार से पालक भाजी के फसल ला लगा के हमार किसान भाई मन मुनाफा कमा सकथे। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ में पशुपालन करैया किसान मन ला उद्यमिता विकास प्रोत्साहन करे बर कर्जा ला कम करे के खातिर राज्य शासन के तरफ ले केंद्र शासन के बराबर क्रमशः 25 और 33% उपराह अनुदान दे जाही। एकर बर 11 करोड़ 60 लाख रुपया के प्रावधान करे गे हवय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन में हमारा जो मेन हेतु है वो गाय के लिए पौष्टिक चारा बनाने के लिए है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइज़र, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। हमार किसान भाई मन बाजार के अधिकतम मांग ला देखते हुए कई कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करथे। ऐसने एक कद्दू वर्गीय सब्जी हरय लौकी। लौकी के कई संकर किस्म है, जेमा एक हरे विक्रांत किस्म। ये किस्म के लौकी ह दिखे मा हरा रंग के बोतल के आकार वाला और चमकदार होथे। विक्रांत वैरायटी के लौकी है अधिक उत्पादन देने वाला, मुलायम गुदा और खाए में बड़ा स्वादिष्ट होथे। ये किस्म के लौकी है 60 से 70 दिन में तैयार हो जाथे और एकर एक फल है 1 किलो से 1.25 किलो तक के वजन रहथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन ह साग सब्जी के संगे संग बहुआयामी फसल मन के घलो पैदावार करे लगे हे। ऐसने दुर्ग जिला के महका खुर्द के किसान हुकेश कुमार वर्मा जी ह अपन खेत के बाड़ी में करोंदा के खेती करके बने लाभ कमावत हे और दूसर किसान मन ला घलो प्रेरणा देवत हे। भाठा जमीन में भी ये बहुत अच्छा फल थे और एमे ना खातू माटी की ज्यादा जरूरत है।
ये मुश्किल से 2-3 महीना अपन पेड़ अगर एक बार जाग गए ना, एक बाद ना ये ज्यादा पानी की जरूरत है ना खाद की जरूरत है। हमन एक बार लगान ओकर बाद से खाद दे नहीं पानी बीच बीच में दे देथन। गर्मी में जैसे 2-3 महीना देर लगते थे में, और ये में ना दवाई ववाई लगना है ना कीड़ा लगे, कोई भी दवाई ववाई कुछ भी जरूरत नहीं है। पूरा तरह से जैविक फल है। एला हिल चाहत हन कि सबला स्वस्थ फल मिले, एकर सेती हमन सोचा था नहीं एला अच्छा से करन। और एला किसान भाई मन ला हमन का सजेशन है कि फ्यूचर में भी ये जैसे भाटा जमीन जब यूज नहीं कर सके तेला एला लगाए करन ला। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मिले जानकारी के अनुसार तेज हवा और तूफान के संग पानी गिरे के संभावना है। बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केसकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में कोचई के बने आवक देखे गए हैं। वहां के व्यापारी मन बताए इनकी कोचई के थोक भाव 5 से 10 रुपया प्रति किलो और चिल्हर में कर भाव 15 से 30 रुपया प्रति किलो है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ला भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान पतला ला भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना।
सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मन ला भिंडी के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। भिंडी के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। अपने राज्य के हर किसान भाई से हम यही कहना चाहेंगे कि वे प्रयोग के तौर पर ही सही अपने प्रक्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में भिंडी की फसल लेकर देखें। लाभ होने पर ही उसे व्यापक और व्यापारिक पैमाने पर करें। हम शर्तिया तौर पर ये कह सकते हैं कि यदि भिंडी की फसल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लिया जाता है तो लाभ निश्चित है। भिंडी की फसल लेने से पहले हमें भूमि की प्रकार और प्रक्षेत्र की तैयारी पर भी एक नज़र डाल लेना चाहिए। भिंडी के लिए जीवांश पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली दोमट भूमि ही सर्वोत्तम होती है। 6 से 6.8 pH मान वाली भूमि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की जानी चाहिए, फिर उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाना चाहिए। भिंडी की फसल के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशः 45 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए और साथ ही फसल को खरपतवारों से बचाए रखना भी भिंडी उत्पादक किसान का धर्म होना चाहिए। खरपतवारों से फसल की रक्षा के लिए उचित निदाई की आवश्यकता होती है। साथ ही खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का उपयोग भी किया जा सकता है। किसान भाई हो, भिंडी के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। बहुत अधिक वर्षा का होना या पानी का जमा हो जाना भिंडी की फसल के लिए उचित नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों को हम इस बात के लिए आगाह करते हैं कि भिंडी के खेतों से पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था रखें। हमारे राज्य के बहुत से किसान अपने संसाधनों के प्रयोग से ऐसी व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। किसान भाई हो, भिंडी के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। भिंडी की फसल के लिए उपयुक्त खाद प्रबंधन भी होना चाहिए। अपनी जागरूकता का परिचय देकर भिंडी उत्पादक किसान इससे अपनी फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकते हैं।
भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भली भांति जानना चाहिए। चूँकि भिंडी के मिलने का मौसम बहुत लंबा होता है, इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियाँ लेने के लिए काफ़ी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए। भिंडी के लिए भूमि तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर लगभग आधा गाड़ी गोबर की खाद और 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फेट और 20 किलोग्राम पोटाश डाला जाना चाहिए। हमारे राज्य में नई विचारधारा के बहुत से किसान भाई वैज्ञानिक विधि से ही भिंडी की फसल ले रहे हैं। किसान भाई हो, भिंडी के फसल में कुछ रोग लगे के डर रही थे। ए रोग का हरे, एकर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। हम अपने राज्य के उन किसानों को सावधान करना चाहेंगे जो स्थानीय किस्म की भिंडियां उपजा रहे हैं। इससे न सिर्फ पैदावार ही कम होती है, बल्कि स्थानीय भिंडियों में कीड़ों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। इसलिए उन किसानों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि अच्छी पैदावार के लिए केवल उन्नत किस्मों को ही उगाएं। कुछ कीट और रोग होते हैं जो भिंडी की फसल के लिए अति नुकसानदेह साबित होते हैं। जेसिड एक हरे रंग का छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इन कीटों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह पर लिए जाने वाला रसायन इस प्रकार है। 1400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 875 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया जाने पर इन कीटों से बचा जा सकता है। भिंडी का तना छेदक कीट भिंडी के तनों में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि इसके तने खोखले हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एंड्रिन का छिड़काव किया जाना अनुशंसित होता है। अब आइए जाने कि भिंडी के पौधे किन किन रोगों के द्वारा सताए जाते हैं और उनके बचाव क्या हैं। पीत शिरा मोजेक ये भिंडी का सबसे भयानक रोग है। ये रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग के कुप्रभाव से भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल बेडौल और कठोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि उत्पाद का बाजार प्रभावित होता है और नतीजतन उस भिंडी का उत्पादक किसान नुकसान उठाता है। इस रोग से रोकथाम के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय तो ये है कि हम उस रोगी पौधे को ही उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दें या फिर फसल पर 0.15% मेलाथियान या 50 ईसी का छिड़काव करें। साथ ही कोशिश तो ये होनी चाहिए कि फसल को खरपतवारों से दूर रखा जाए या फिर रोग रोधी जातियां ही लगाई जाएं, जिससे कि इस रोग का खतरा कम से कम हो सके। इसके अलावा भिंडी की फसल में एक और जानलेवा रोग पाया जाता है, जिसे हम चूर्णी फफूंदी रोग कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ जमा हो जाता है और पत्तियां गीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का बुरकाव किया जाना चाहिए। अगर वक्त रहते भिंडी उत्पादक किसान इतनी सावधानी रख सकते हैं तो फिर ये तय है कि उन्हें भिंडी की फसल से केवल लाभ ही होगा। छत्तीसगढ़ के प्रक्षेत्रों में यहाँ की शाक वाटिकाओं में अब भिंडी का मिल जाना एक आम बात हो गई है, क्योंकि अब हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने भिंडी के व्यापारिक महत्व को जान लिया है। भिंडी उत्पादक किसानों की बढ़ती संख्या छत्तीसगढ़ की उर्वरा भूमि का एक तरह से सम्मान है, जो हर तरह की फसलों के लिए उपयुक्त है। भिंडी की बढ़ी हुई मांग ही भिंडी उत्पादक किसानों को धनवान बनाने का काम कर रही है। समय के साथ भिंडी की उपयोगिता भी बढ़ी है और यही बढ़ी हुई उपयोगिता भिंडी को और भी कीमती बना रही है। सब्जी के रूप में जानी पहचानी जाने वाली भिंडी और भी बहुत से काम आती है। आबे चिरैया आबे वो दिन बुढ़ती मुंदियार के, आबे चिरैया आबे वो दिन बुढ़ती मुंदियार के। सदा तोरे देखत मेरे यहाँ, सदा तोरे देखत मेरे
हाँ आजा बेबहरा खार आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी ती मुंधियार के आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी ती मुंधियार के रत्ता मोरे देखती बेरैबे रत्ता मोरे देखती बेरैबे आ जाऊं बारा खार में आबे चिरैया आबे वो दिन बुढ़ती मुंधियार के आबे चिरैया आबे वो दिन बुढ़ती मुंधियार के आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी ती मुंधियार के आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी ती मुंधियार के बारह बजे के बैठे बैठे दिन घलो बुढ़े जाते वो आही कई के देखती रही था नजर नहीं तय आए वो आही कई के देखती रही था नजर नहीं तय आए वो 12 बजे के बैठे बैठे दिन घलो बुढ़े जाते वो आही कई के देखती रही था नजर नहीं तय आए वो आही कई के देखती रही था नजर नहीं तय आई वो भैया दीवाना पगला होगे भैया दीवाना पगला होगे मैं हाँ तोरे प्यार में आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी ती मुंधियार के आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी ती मुंधियार के ये रत्ता तोरी देखती मेरे हाँ रत्ता तोरी देखती मेरे हाँ आजा बेबहरा खार में आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी ती मुंधियार के आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी ती मुंधियार के आबे चिरैया आबे वो दिन बुढ़ती मुंधियार के आबे चिरैया आबे वो दिन बुढ़ती मुंधियार के आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी मुंधियार के आहू मैं यारो आहू रे दिन बुढ़ी मुंधियार के किसान भाई हो अब जाए के बेरा होगे अवैया अंक में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बरदो विदा जय जोहार।